नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। आपके साथ में हूं पूजा परमार। हाथरस गैंगरेप केस की जांच कर रहे एसआईटी को और 10 दिन की मोहलत मिल चुकी है। दरअसल पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी को पहले 7 दिन का समय मिला था, जिसकी मियाद आज पूरी हो रही है। इस बीच एसआईटी टीम के जांच के लिए और 10 दिन की मोहलत मांगी थी, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि एसआईटी की आज 7 दिन की जांच पूरी हो रही थी और सीएम योगी को जांच रिपोर्ट सौंपनी थी। गौरतलब है कि गृह सचिव भगवान स्वरूप की अगुवाई में 3 सदस्यीय एसआईटी टीम बनाई गई है, जिसने अपनी जांच 1 सितंबर से शुरू की थी। एसआईटी की टीम ने पीड़िता के परिवार से बात की और बयान भी दर्ज किए। साथ ही चश्मदीदों के साथ बातचीत और सीन को रिक्रिएट भी किया गया। और इसी के साथ में अब एसआईटी ने 10 दिन का और जो है समय मांगा है और सरकार ने एसआईटी को 10 दिन का और समय दे दिया है, क्योंकि 7 दिन का समय दिया गया था इससे पहले, जिसका समय आज पूरा किया गया था। उत्तर प्रदेश से संवाददाता संजीव सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजीव, जिस तरीके से अब एसआईटी को 10 दिन की और मोहलत मिल चुकी है, क्या अपडेट है, क्या कुछ नई जानकारी है? जी बिल्कुल पूजा, आपको बता दें, हाथरस मामले की जांच कर रही एसआईटी टीम को 10 दिन का और समय दे दिया गया। एसआईटी की टीम को आज अगर बात की जाए तो सीएम को रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन अगर बात की जाए दूसरी तरफ तो सीएम योगी ने एसआईटी जांच के जो आदेश दिए थे और एसआईटी को आज जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, लेकिन एसआईटी की जांच का दायरा जो है वो बढ़ा दिया गया है। प्रमुख सचिव गृह की तरफ से सीएम के निर्देश पर 10 दिन का अतिरिक्त समय जो है एसआईटी को दे दिया गया है। तो कहीं न कहीं 7 दिन का समय था एसआईटी को, लेकिन उसके बाद एक बार फिर जो है 10 दिन का समय दे दिया गया है। अब देखना होगा कि एसआईटी अपनी जांच की जो आज्ञा है वो 10 दिन के बाद जो है वो प्रस्तुत करेगी। जी पूजा। संजीव, वरिष्ठ अधिकारियों का ये कहना था कि जो भी एसआईटी को जांच करनी थी वो पूरी हो चुकी है, बस जो है फैसला आना बाकी है। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि एसआईटी ने और 10 दिन की मोहलत मांगी? जी बिल्कुल, देखिए जो अगर बात की जाए तो बीते दिनों में जिस तरह से जांच हो रही थी, एसआईटी लगातार जांच कर रही थी। जो परिजन है, जो पुलिसकर्मी है, उनके तमाम जो गवाह हैं, तमाम बिंदुओं पर जांच की गई थी। लेकिन अगर 7 दिन के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करना था, लेकिन जिस तरह से अगर बात की तो कि जांच के दायरे को बढ़ा दिया गया है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से 10 दिन का समय और दे दिया गया है कि और कई बिंदुओं पर जो हो सकता हो, जो जांच के वो बच रह गई हो, उसको लेकर के कहीं ना कहीं 10 दिन का जो समय दिया गया है वो देखने वाली बात होगी कि आखिर इन 10 दिनों में अब एसआईटी अपनी रिपोर्ट में किस तरह की आख्या प्रस्तुत करेगी। जी तो पूजा। संजीव, एसआईटी जांच कर रही है, सीबीआई को भी जांच के आदेश हैं। जब एसआईटी जांच में इतना समय लगा रही है तो फिर सीबीआई कब जांच शुरू करेगी और कब इस मामले में सही से जो भी तथ्य हैं वो सामने आएंगे? जी देखिए, एसआईटी अपनी जांच करती, जैसे ही ये मामला हुआ था उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी के जांच का गठन कर दिया था। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो सीबीआई की संस्तुति जो है मुख्यमंत्री द्वारा भी जो है कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से 7 दिन का समय दिया जाता है, उसके बाद 10 दिन की और समय अवधि बढ़ा दी जाती है, उसको लेकर के विपक्ष भी लगातार सवाल खड़े करने लगा है कि आखिरकार एसआईटी अपनी जांच का जो समय सीमा है उसके अंदर क्यों नहीं किया गया। सवाल खड़े हो रहे हैं, विपक्ष लगातार पूछ रहा है कि आखिर सरकार समय अवधि के अंदर क्यों नहीं जो है पूरी जांच आख्या को प्रस्तुत क्यों नहीं कर रही है, क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है। उसको लेकर भी विपक्ष लगातार जो है सवाल तो संजीव, इतनी देरी की वजह क्या मानते हो? देरी की इतनी क्यों हो रही है? क्योंकि अभी तो एसआईटी जब जांच जिस तरीके से कर रही है, पहले बोला था अधिकारियों ने कि जांच पूरी हो चुकी है, और जब पूरे जो भी पीड़िता के गांव को जिस तरीके से वहां पर सुरक्षा कर्मी लगाए गए थे, भारी संख्या में पुलिस बल थे, बड़े बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद थे, जब मीडिया के लिए खोला था तब उन्होंने खुद यही बयान दिया था कि एसआईटी जांच कर रही थी, इसकी वजह से नहीं हुई है। लेकिन अब वो जांच हो चुकी है तो खोल दिया गया है सबके लिए। तो फिर अब दोबारा से वो जांच क्यों? किस बात की अब जांच होनी है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे जिस तरह से अगर बात की जाए एसआईटी को जो समझ, क्योंकि जो जितने भी बड़े शासन के बड़े अधिकारी हैं उन्होंने भी साफ जो है ये दावा किया था कि एसआईटी अपनी जांच कर चुकी है। उसके बाद मीडिया समेत जो है तमाम जो पार्टी के विपक्ष पार्टी के जो नेता थे उनको जाने की अनुमति दी गई। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर सवाल खड़ा होता है कि आखिर एसआईटी अगर अपनी जांच कर चुकी थी तो 10 दिन का समय क्यों दिया जा रहा है। उसको लेकर के भी तमाम सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि सरकार इस समय जो सियासी
जो सरगर्मियां वो तेज हो चुकी है कि आखिरकार अभी बात की जाए कि समाजवादी पार्टी की जो प्रवक्ता है आनंद भदौरिया, उन्होंने भी जो है सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिरकार 10 दिन का समय क्यों दिया जा रहा है। तो यानी कहीं ना कहीं सरकार और जो शासन के अधिकारी है वो अपने ही जवाब में फंसते नजर आ रहे हैं कि एसआईटी अपनी जांच कर चुकी है, लेकिन अगर एसआईटी अपनी जांच कर चुकी है तो उसके बाद ये समय अवधि क्यों बढ़ाई गई उसको लेकर। तो संजीव, ऐसे तो ये पूरा मामला काफी ज्यादा लंबा खिंच जाएगा। सभी को सरकार ये दावा कर रही थी कि बहुत ही जल्द इस पूरे मामले में जो भी तथ्य होंगे वो सामने आ जाएंगे, बहुत ही जल्द पीड़िता को न्याय मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से काम हो रहा है उससे तो यही लगता है कि ये पूरा मामला लंबा खिंचने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिरकार 7 दिन के बाद फिर 10 दिन का समय, यानी कि 17 दिन का समय एसआईटी को दिया जा रहा है, जबकि सरकार की तरफ से भी दावा किया जा रहा था कि एसआईटी अपनी जांच कर चुकी है और जल्द ही जिस तरह की जो निष्पक्ष जांच की बात हो रही थी उसको लेकर के ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी का जो है गठन कर दिया था। लेकिन एक बार फिर तमाम सवाल खड़े होते हैं कि आखिर एसआईटी अपनी जांच में ऐसा क्या रह गया है जिसको लेकर के 10 दिन का समय और दिया जाता है मुख्यमंत्री की तरफ से। तो ये तमाम तरह के सवाल खड़े हो गए हैं पूजा कि संजीव, डिटेल्स बिल्कुल क्या कमियां रह गई है। जी पूजा। बिल्कुल संजीव, जो है कुछ कॉल डिटेल्स भी सामने आई, उसमें ये दावा किया गया है कि जो पीड़िता का भाई था उसका और जिस लड़की पर जो है आरोप लगाए गए हैं उसके साथ में जो कम्युनिकेशन था, फोन पर बातचीत हुई है। जी बिल्कुल, देखिए एसआईटी अपनी जांच में हर पहलुओं पर, हर बिंदुओं पर जो है जांच की है। चाहे अगर बात की जो पीड़िता का जो भाई है उसके मोबाइल नंबर को सर्विलांस पे भी लगाया गया, उनके सारे नंबरों को खंगाला गया कि किस तरह के, क्योंकि हर पहलुओं पर जांच की गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक बार पूजा फिर उठता है कि आखिर 7 दिन के बाद 10 दिन का समय क्यों दिया जा रहा है। उसको लेकर विपक्ष भी जो है सरकार को घेरती नजर आ रही है कि आखिर एसआईटी की जांच में ऐसा क्या जो है वो रह जाता है, क्या चीज किन बिंदुओं पर छूट जाती है। लेकिन अगर एसआईटी अपनी जांच अगर निष्पक्ष तरीके से नहीं कर पाई, तो खुलासे की बात हो रही थी कि जल्द ही खुलासे हो जाएंगे रिपोर्ट आपके आने के बाद। लेकिन विपक्ष भी आज के समय में लगातार जो है सरकार को। और संजीव, एक बात और है कि इस केस में एक तरफ न्यायिक जांच तो चल ही रही है, कार्रवाई कर रहे हैं, एसआईटी अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन एक बात और सबसे बड़ी सामने आई है, दंगों की बातें सामने आई कि जानबूझकर जो है इस केस को लेकर दंगे भड़काने की कोशिश की गई है। एक वेबसाइट का भी जो है खुलासा हुआ है। उसी के साथ में कल ही उत्तर प्रदेश की सीमा से ही वहां पर जो एक जगह है वहां से 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनके ये भी आरोप है कि वही वहां पर दंगे फैलाने की साजिश रची आई थी हाथरस में। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए पूजा आपको बता दें जिस तरह से जो वेबसाइट के माध्यम से अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी खुलासा किया था, सार्वजनिक रूप से कहा था कि जिस तरह से दंगे फैला उत्तर प्रदेश को जलाने की कोशिश की जा रही है, राजनीतिक द्वेष के कारण जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश को जलाने की कोशिश की जा रही, सीएनआरसी के तहत जिस तरह से लोगों ने जो सांप्रदायिक दंगों की जो है वो बात सामने आई थी। लेकिन अगर बात की जाए तो कल जिस तरह से मथुरा में, यूपी के मथुरा जिले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और वो पीएफआई संगठन से जुड़े हुए होने की बात जो है सामने आ रही। तो कहीं ना कहीं क्योंकि अभी ये जैसे ये वेबसाइट पे क्योंकि तमाम फंडिंग की बात आती है कि तमाम कौन कौन से ऐसे लोग हैं वो जुड़े हैं, उन पर भी एजेंसी है वो जांच कर रही है, रडार पे लोग हैं। अभी और भी जो है जो गिरफ्तारी है वो हो सकती है, उसके लेकर के तमाम जांचें भी चल रही है पूजा। जी संजीव, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।